हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास टुडे। आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट के पेपर फर्स्ट की थर्ड यूनिट का पार्ट 9th। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्रोफेसर रुकैया। आज के हमारा टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स क्या है। एटम्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल न्यूक्लियस विद अ पॉजिटिव चार्ज सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। परमाणुओं के एक सकारात्मक आरोप के साथ एक ही नाभिक से मिलकर बनता है एक बादल से घिरा हुआ नकारात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितने भी एटम कब बनते हैं, जब एटम को के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के आसपास से नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और उसका एक बादल जैसे बनाते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहा जाता है। When atoms approach one another closely, the electron clouds interact with each other. जब एटम्स एक दूसरे के पास आकर टकराते हैं तब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हर एक एटम में होते हैं वह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। Then the atoms bond together to form a molecule. तब दो एटम्स मिलकर या दो से अधिक एटम्स मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, जिसे कहते हैं मॉलिक्यूल। अब डेफिनेशन क्या हो सकती है। अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीगेशन ऑफ एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन इस प्रकार है। एक अणु में रासायनिक बांध द्वारा एक साथ रखे गए परमाणुओं का एकात्रीकरण ही मॉलिक्यूल कहलाता है। A group of atoms found together held by a chemical bond as one species having same characteristics properties known as molecule. एक रासायनिक बंधन द्वारा एक साथ पाए जाने वाले परमाणुओं का एक समूह एक ही विशिष्ट गुण वाली प्रजाति के रूप में अणुओं के रूप में जाना जाता है, उसे मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से होते हैं। सबसे पहला है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। दोज मॉलिक्यूल विच कंटेन टू एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड इज कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। वह मॉलिक्यूल्स जो दो एटम्स से जुड़कर बने हुए होते हैं उसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। यह डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दो प्रकार के होते हैं, होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सबसे पहला है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। इफ द टू एटम्स आर आइडेंटिकल। जब होमोन्यूक्लियर डायटोमिक अणु या मॉलिक्यूल उसे कहा जाएगा जब दो परमाणु समान होते हैं तब उसे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का अणु। यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। दो सेम तरीके के ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मतलब O2 बना रहे हैं, तो इसे होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब दूसरा है हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जब एटम्स असामान्य होते हैं तब उसे, मतलब असामान्य या अलग होते हैं, तब उसे हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की जगह अगर हम कार्बन का एटम लगा दें तो एक ऑक्सीजन का एटम होगा और एक कार्बन का एटम होगा, और जब ये दोनों एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होंगे तब उसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाएगा। और इन दोनों के ये जो मॉलिक्यूल है ये हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स तो है लेकिन दोनों अलग अलग है, असामान्य है। जबकि होमोन्यूक्लियर में क्या होता है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है कि दो सेम तरीके के एटम्स ही मिलकर,
ठीक है, मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऐसे करके जितने भी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलते जाएंगे तब वह ऑक्सीजन का ही मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब दूसरा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल उन्हें कहते हैं दोज मॉलिक्यूल्स, वह मॉलिक्यूल्स जिनमें दो या दो से अधिक एटम्स पाए जाते हैं उन्हें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। दोज मॉलिक्यूल्स विच कंटेन मोर देन 2 एटम्स आर नोन एज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल के तौर पर सॉल्ट मॉलिक्यूल। अब अगर आपको सॉल्ट का फॉर्मूला ना पता हो कि ना उसमें केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो सॉल्ट हमेशा, नमक हमेशा बना हुआ होता है NaCl से, ठीक है। और पानी मतलब वाटर तो सॉल्ट तो सिर्फ NaCl से बना है और वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। तो ये जो NaCl है, H2O है, इन्हें हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। वो क्यों, यहाँ पर देखकर आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल का डायग्राम। यहाँ पर क्या हुआ है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है H2O, जहाँ पर ऑक्सीजन 2 होंगे, हाइड्रोजन 1 होगा, ठीक है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, ऑक्सीजन 2 होंगे, ऑक्सीजन 1 होगा, हाइड्रोजन 2 होंगे, सॉरी, इट्स माय फॉल्ट। सो वाटर मॉलिक्यूल में जब ये दोनों हाइड्रोजन के एटम्स जुड़ते हैं एक ऑक्सीजन के एटम से, तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं 3 एटम्स को, 1 2 3। तो ये 2 से अधिक एटम्स है, इसीलिए इसे वाटर मॉलिक्यूल कहा गया है। अब सॉल्ट मॉलिक्यूल में क्या, NaCl, ओके, सोडियम और क्लोराइड के एटम्स एक साथ में जुड़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा एक झुंड बन जाता है NaCl का। ये एक यहाँ पर ग्रीन एटम्स बता रहे हैं सोडियम को और ब्लू एटम्स बता रहे हैं क्लोरीन को। अब ये सब एक साथ में बनकर जब झुंड बनता है तो 2 से अधिक ही एटम्स पाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तीसरा टाइप है पॉलीमर। पॉलीमर वह मॉलिक्यूल विच में कंटेन मेनी थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट एटम्स। वह मॉलिक्यूल जिनमें हज़ारों से ज़्यादा एटम्स पाए जाते हैं उसे पॉलीमर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में या शुगर में बहुत सारे CHO एटम्स होते हैं, जिसके कारण उसे एक पॉलीमर कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम गिनती ही नहीं कर सकते कि कितने एटम्स पाए जा रहे हैं। इस प्रकार से ये 3 तरह के मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला है डायटॉमिक, दूसरा है पॉलीएटॉमिक और तीसरा है पॉलीमर। ओके, आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।